बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस क्लास में वेलकम। मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। लास्ट लेक्चर में हमने एग्जैक्ट सॉल्यूशन और अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशंस और एरर्स के मतलब डिस्कशन की। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो मैंने इस पूरे कोर्स की जो कंप्लीट प्ले लिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है, आप उस लिंक पर क्लिक करें और प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। आज के लेक्चर में हम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करेंगे, डैट इज़ नाउन एज रूट लोकेशन थ्योरम। ये बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरम है। इस थ्योरम की मदद से हम ये बता सकते हैं और बड़ा बेसिक सा है कि आपके पास एक इक्वेशन दी हो और उस इक्वेशन के जो रूट निकलते हैं वो किस इंटरवल के दरमियान लाई करते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट इस थ्योरम की ये है, कहते हैं इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ अ कंटिन्यूअस इन अ क्लोज इंटरवल ए से बी। आपके पास फर्ज करें कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है वो कंटिन्यूअस है इस क्लोज इंटरवल ए बी से। कंटिन्यूअस का मतलब यहाँ पर ये है कि आपके पास फंक्शन का आंसर इस क्लोज इंटरवल पर कहीं पर भी अनडिफाइंड नहीं है। ठीक है, कहीं पर भी उसका आंसर योटा की फॉर्म में नहीं है, जस्ट रियल है और इन्फिनिटी वगैरह अनडिफाइंड नहीं है। अगली बात यह है कि इस एंड पॉइंट्स के ऊपर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी जब मैंने निकाला, ठीक है, तो एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी है वो ऑपोजिट साइन और इन दोनों के जो साइन हैं वो ऑपोजिट हैं। ऑपोजिट का मतलब है कि अगर एफ ऑफ ए पॉजिटिव है तो एफ ऑफ बी नेगेटिव है, और अगर एफ ऑफ ए नेगेटिव है तो एफ ऑफ बी पॉजिटिव है। तो ये है वो ऑपोजिट साइन। देन दी इक्वेशन, तो फिर ये जो इक्वेशन होगी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 विल हैव एटलीस्ट वन रियल रूट बिटवीन ए एंड बी। तो ऐसी सूरत में इस इक्वेशन का एक रूट ऐसा लाजमन होगा जो इस क्लोज इंटरवल ए और बी के दरमियान होगा। मैं इसको जरा समझाता हूँ आपको। जी फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर ये एक क्यूबिक इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 11 इक्वल टू 0। अब रूट लोकेशन थ्योरम के मुताबिक मुझे ये मालूम करना है कि इस इक्वेशन का जो रूट है वो किन दो रियल नंबर्स के दरमियान है। इसके होंगे 3 सॉल्यूशंस। ठीक है, अब उन 3 सॉल्यूशंस में ये कंफर्म नहीं है कि तीनों के तीनों रियल हैं या उनमें से 2 कम्प्लेक्स हैं, एक रियल है। अब लेकिन अगर इसका कोई सॉल्यूशन है तो रूट लोकेशन थ्योरम हमें बता सकता है। कैसे? मिसाल के तौर पर हम इस क्वेश्चन का नाम रख लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 11। आप सबसे पहले फ़र्ज़ करें हम 0 से स्टार्ट करते हैं। एक्स की वैल्यू यहाँ पर मैं 0 पुट करता हूँ, 0 पर इसका आंसर आएगा माइनस 11। अब मैं इसमें 0 के आगे अगला नंबर 1 उठा लेता हूँ। आप पॉइंट में भी ले सकते हैं लेकिन आसानी के लिए हम 1 उठाते हैं, याद आएगा 1 का क्यूब माइनस 1 माइनस 11। आंसर गेन आ गया माइनस 11। ये कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो पहले भी नेगेटिव है, यहाँ पर भी नेगेटिव है। अब हम ऐसे करते हैं एफ ऑफ 2 पर वैल्यू निकालते हैं। एफ ऑफ 2 पर आंसर आएगा 2 का क्यूब 8 माइनस 2 माइनस 11। आंसर आया 8 माइनस 2, ये बन गया माइनस 6 और माइनस 11, सॉरी 6 माइनस 11 माइनस 5। अभी भी नेगेटिव है ये। ठीक है, अभी भी मतलब 0 पर 1 पर 2 पर इसने अपना साइन नहीं चेंज किए, तो ये शो कर रहा है कि जो रूट है इस इक्वेशन का ना तो 0 और 1 के दरमियान है ना 1 और 2 के दरमियान है। अगली वैल्यू मिसाल के तौर पर आप 3 उठाते हैं, 3 का क्यूब आएगा 27 माइनस 3 माइनस 11, 27 माइनस 14। अब ये आ जाएगा आंसर 13 के बराबर विच इज़ पॉजिटिव, ये नेगेटिव है। अब आप देखें कि आपका एफ ऑफ 2 नेगेटिव है और एफ ऑफ 3 जो है वो 13 है। रूट लोकेशन थ्योरम आपको कहता है जी इस इक्वेशन का एक रूट कम अज़ कम 2 और 3 के दरमियान लाजमी है। अब इसका 3 रूट हैं, ठीक है, वो बाकी 2 रूट भी होंगे लेकिन उनमें से एक रूट का एक जो रूट है ना इस क्वेश्चन का वो एग्जैक्टली 2 और 3 के दरमियान है। ये इसका मतलब है, ये होता है रूट लोकेशन थ्योरम। तो अब आगे पढ़ते हैं इसको। आगे मैंने लिखा है जी कि अब अगली चीज़ यही है, देन द इक्वेशन विल हैव एटलीस्ट वन रियल रूट बिटवीन ए एंड बी। अब अगली चीज़ का हम इसको ग्राफिकली इसका प्रूफ भी करते हैं। वी यूज़ ग्राफिंग टेक्निक टू प्रूव द थ्योरम सिंस एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी हैव ऑपोजिट साइन। चूँकि अब आपका एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी दोनों के साइन ऑपोजिट हैं, मतलब अगर ये पॉजिटिव है तो फिर ये नेगेटिव है और अगर ये नेगेटिव तो फिर ये पॉजिटिव है। सो ग्राफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मस्ट कट द एक्स एक्सिस एटलीस्ट वंस। अब इस बात को अगर आपने गौर से समझना है, मैंने लिखा है कि चूँकि इनके साइन ऑपोजिट हैं तो आप जब ग्राफ को देखेंगे तो लाजमन इसका जो ग्राफ होगा ना वो कोई भी फंक्शन हो, जब एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी पॉजिटिव होंगे तो ग्राफ लाजमन एक्स एक्सिस को कट करके गुजरेगा। कैसे बड़ा चेक कीजिएगा, एज शोन इन फिगर 1 एंड 2। चेक करें, नीचे वाली बात बाद में पढ़ते हैं। देखें मेरे पास फ़र्ज़ कर लें यहाँ पर एफ ऑफ ए पॉजिटिव है।
अब पॉजिटिव है, ये मैंने एक्स एक्सिस ड्रा किया, ये वाई एक्सिस ड्रा किया, ये मेरा पहला क्वाड्रेंट आ गया। एफ ऑफ ए पॉजिटिव है, एक्स इक्वल टू ए पर फंक्शन का आंसर पॉजिटिव है, तो पहले क्वाड्रेंट में आएगा एफ ऑफ ए का आंसर, ठीक है ना। अब एफ ऑफ बी अगर नेगेटिव है तो जाहिर सी बात है फिर वो नेगेटिव है, बी पर इसका आंसर नेगेटिव है, तो फिर आपके पास अब एफ ऑफ ए यहाँ पर रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, एफ ऑफ ए रिप्रेजेंट वैल्यूज ऑफ वाई को, एफ ऑफ ए रिप्रेजेंट्स वैल्यू ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपका पेयर है, ये असल में इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए और वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। क्लियर होगी बात कि नहीं। तो यहाँ पर आपके पास ये पहले क्वाड्रेंट में आ गया। अब एक्स इज इक्वल टू बी के ऊपर इसका आंसर नेगेटिव है, तो ये आपके पास नीचे चले जाएगा, ठीक है। तो अब मुझे बताएं, एक एंड इसका इस कर्व का एक एंड ऊपर हो एक नीचे हो तो लाजमन क्या होगा। बट आपका कंसेप्ट यही कह रहा है, टेक्निकल ये बात है कि एक एंड पॉइंट ऊपर है एक नीचे है, तो फिर ये लाजमन एक्स एक्सिस को क्या करेगा, क्रॉस करके गुजरेगा। अब अगली बात, एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट के ऊपर ये कर्व कट करेगी वही इसका रूट होता है, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू आर जो है, इस पॉइंट पर अगर ये कट कर रही है तो फिर ये आर जो होगा ए और बी के दरमियान है और ये इसका वन ऑफ द रूट है, ठीक होगी बात ये। अच्छा, अब अगली बात जब दोबारा ऊपर से पढ़ते हैं, फिर मैंने लिखा है फर्दर इट ऑलवेज क्रॉसेस द एक्स एक्सिस एट ऑड नंबर ऑफ टाइम। हाँ, अब अगली बात ये भी याद रखिएगा कि जब भी ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा ना, किसी भी कर्व का, कोई भी कर्व आप उठा लें, कोई भी कर्व आपको जोन सी भी लगती है, ये तो मैंने पॉलिनोमियल लिखी है ना, एक्स की पावर 3, आप एक्सपोनेंशियल उठा लें, आप क्यूबिक, आप लॉगरिथमिक उठा लें, आपको जोन सा भी आता है, हाइपरबोलिक, अलजेब्राइक, जोन सी मर्जी आप उठा लें, ट्रिग्नोमेट्रिक, उसका जो ग्राफ है ना, अगर वो एक्सिस को कट करके गुजरता है ना, तो ऑड नंबर ऑफ टाइम कट करेगा, ठीक है। अब ये क्यों, ऐसा क्यों है, बात वही है, देखो अगर एफ ऑफ ए पॉजिटिव है तो ये अगर पहले क्वाड्रेंट में ऊपर है, तो एफ ऑफ बी नेगेटिव है, एक्स इक्वल टू बी का इसका रूट नेगेटिव है, तो वो फिर क्या होगा, वो नीचे होगा। अगर ये ऊपर है एंड पॉइंट तो ये नीचे है। अब मेरी बात सुने, फ़र्ज करें आपका ग्राफ इस तरह है, ये पहली मरतबा यहाँ से गुजरा, ठीक है, इसका एक रूट ये आ गया। अब लाजमन तो नहीं ना कि कर्व सिर्फ एक मरतबा ही कट करके गुजर रही है ऐसे, ठीक है। ये आपकी ये भी डिपेंड करता है कि कर्व जो है वो एक से ज़्यादा मरतबा भी एक्सिस को कट करके गुजर सकती है। तो पहले यहाँ पर गुजरा, ठीक है, यहाँ पर उसने कट किया तो एक्स इक्वल टू R1 ये इसका एक रूट आया। दोबारा फिर कर्व यहाँ से स्टार्ट हुई, फिर इसने कट किया इसको, एक्स इक्वल टू R2 दूसरा आ गया। फिर अब चूंकि आप इसको नीचे दोबारा लेके आए हैं क्योंकि ये इसका एंड पॉइंट नीचे है, फिर तीसरी मरतबा इसने कट किया एक्स इक्वल टू R3 पर, ठीक है। तो आप देख लें कि इसने कितनी मरतबा एक्सिस को कट किया, ऑड नंबर ऑफ टाइम, 1 2 3। ये कभी भी इवन नंबर ऑफ टाइम पर कट कर ही नहीं सकती। अब आप कहें क्यों जी, हम इसको ऊपर ले जाते हैं तो इवन नंबर हो गया। हाँ, ऊपर ले तो जाएंगे, लेकिन आपको मैंने ये कहा है कि रूट लोकेशन थ्योरम ये कहता है कि एक तरफ एफ ऑफ ए अगर नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव होना चाहिए, और अगर एफ ऑफ ए पॉजिटिव है तो फिर ये नेगेटिव होना चाहिए। और नेगेटिव पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि एक एंड पॉइंट ऊपर होगा, एक पॉइंट नीचे। तो ये तो फिर लाजमन सी बात है कि जब एंड पॉइंट एक ऊपर है दूसरा नीचे है, तो फिर ये जो क्रॉसिंग होगी ये हमेशा आपके पास ओड टाइम्स में होगी, ठीक है कि नहीं। तो ये 1, ये 2, ये 3, अगर आप इसको ऊपर लेके आते हैं तो फिर रूट लोकेशन थ्योरम यहाँ पर काम नहीं करेगा। दोनों एंड पॉइंट यहाँ पर पॉजिटिव होंगे, फिर रूट लोकेशन थ्योरम लग ही नहीं सकता इसके ऊपर। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। तो रूट लोकेशन थ्योरम जो है यहाँ पर इस फिगर के मुताबिक बता रहा है कि एक्स इक्वल टू ए और एक्स इक्वल टू बी के दरमियान आपके पास यहाँ पर 3 रूट हैं यहाँ पर। क्लियर होगी बात क्या नहीं। और ये तभी है कि जब आपके पास ये दोनों पॉजिटिव हैं, सही है। अब ये नहीं है कि अब आप कहें जी एक्स एक्सिस को कट करके चले तो क्या है, तो ये इसका रूट तो हो गया, ठीक है, ये इसका रूट ज़रूर होगा, लेकिन रूट लोकेशन थ्योरम उस चीज़ में गारंटी नहीं देगा कि ये रूट लाजमन इसके दरमियान हो ऐसा, ठीक है कि नहीं। तो ये रूट लोकेशन थ्योरम था, आपको आई होप कि समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे बाइसेक्शन मेथड की, सोल्यूशन ऑफ। हमारा जो पहला टॉपिक होगा, ये बेसिक लेक्चर थे, हमारा जो पहला टॉपिक होगा जी वो आपके जो अकॉर्डिंग टू पंजाब यूनिवर्सिटी का जो आपका सिलेबस है उसमें हमने सोल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, वो करना है। तो उस पर हम नॉन लीनियर इक्वेशन को पहला जिस मेथड से हम सॉल्व करेंगे डैट इज़ कॉल्ड द बाइसेक्शन मेथड, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो लाजमी से लाइक कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।